ठीक, टॉपिक का नाम डालते हैं वापस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नए पन्ने पे डाल रहे हो तो बहुत अच्छा है, नए पे चले जाओ, पन्नों की बलि दे दो, आज एक आध की दे दो। आज इस कहानी को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके सेट करना होगा, बढ़िया बांधना होगा। उसमें बिल्कुल प्रॉपरली डिवाइड कर लेना, 3-4 चीजें प्रॉपरली डिवाइड करने का मतलब ये है मेरा तुमसे कि ऐसे 3 लाइनें खींच लें किसी पन्ने पर, कि जब तुम किसी चीज को एक जगह पे देखते हो ना तो समझने की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, हमारी बुद्धि बहुत बढ़िया चलती है। मैं आज तुम्हें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म सिखा दूंगा, बाकी तुम चिंता मत करना। साथ ही साथ में एक चीज और, वो याद है जब टाइम 0 था तो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, R0 किसकी, सामान कितना था पहले 100 ग्राम, कुछ 20 समय पर सामान रह गया मान लो 20 ग्राम, और संपूर्ण समय होने पर सामान रह गया 0 ग्राम। इसमें 2 बात है, अपने पास में 0 समय पे कितना सामान था R0, किसी बीच समय पे कितना सामान था R। इस बात को मैं तुमसे 2 बार कह सकता हूं, T1 समय पे कितना सामान था R1, T2 समय पे कितना सामान था R2। सभी लोग अपने दिमाग में एक छोटी सी बात डाल दें, ये और ये लगभग एक ही बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये वाली बात कब चलती है, जब मैं किसी रिएक्शन को स्टार्टिंग से देख रहा हूं। मतलब ये मान लो कि ये तुम्हारे माई बाप हैं, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें तब से देख रहे हैं जब से तुम पैदा हुए हो, तुम छोटे से बड़े हो रहे हो, और ये मैं हूं, मैं तुम्हें क्लास 10th से देख रहा हूं, 12th तक देख रहा हूं। फर्क है टाइमिंग का, लेकिन बातें सही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इस कहानी का ज्यादा चक्कर नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तुम ध्यान से बस ये देखना, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे करते हैं ना वही तो असलियत है एक्चुअली में पढ़ाई की। पहली बात, 0 ऑर्डर रिएक्शन लिखें, 0 ऑर्डर रिएक्शन लिखो, उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे तुम्हारा पूरा भविष्य में से कहीं ना कहीं बात पर डिपेंड करता है कि तुम 12वीं तक कितना अच्छा मेहनत कर रहे, हालांकि पूरा भी नहीं करता, सबका नहीं करता है, ऐसे मतलब परेशान होने की चीजें भी नहीं होती। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आज तुम वो काम कल वाला दोबारा करोगे, पर आज तुम्हारे अंदर जो एक एहसास निकलेगा कि आज सीख गए, बस वही चाहिए। ठीक है भाई, पहली लाइन, मतलब मैं निकाले से लिखते चलूंगा, तुम मुताबिक लोग, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस देखते चलोगे, समझ में सब कुछ आता है औला धीरे करके। पहली बात, 0 ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या बनती है, dr अपॉन में dt इक्वल्स टू में k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए dr अपॉन में dt इक्वल्स टू में kr, और इसके लिए dr अपॉन में dt इक्वल्स टू में kr स्क्वायर, दैट्स इट। अगला काम तुम्हें कैसे कैसे इंटीग्रेट करना है बताओगे, बराबर में लो, dr dt अपॉन में नहीं चाहिए, बराबर में लो, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। जब हम लोग इन दोनों सामानों को बराबर में लगाते हैं, इसको इक्वल में लेंगे तो माइनस के dr इक्वल्स टू में k डॉट dt। अब तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन में क्या लगती है हमेशा, लिमिट। तुम लिमिट मुझे कहां से कहां बोलना चाहते हो, t1 से t2 या 0 से t, दोनों बातें सही हैं। अपने दिमाग को ये साउंड देना सीखो कि बात तो दोनों ही सही है। अच्छी बात कौन सी है, लेकिन अच्छी बात है t1 से t2, उसमें फिक्स नहीं है ना, कोई नहीं, तुमने 0 से लेते हैं। हाँ भाई, पहली बात तो यहाँ पे 0 से t लगेगा, मैं एक बात बोलूंगा तो सिंपल जवाब, 0 पे रिएक्टेंट कितना था R0, और किसी t टाइम पे कितना था R। वापस सामने, पहले बराबर में आनी चाहिए, dr अपॉन dt नहीं होना चाहिए, बराबर ही में लो, माइनस के dr इक्वल्स टू में kr डॉट dt। नीचे किसको भेजेंगे, r के पास r की पार्टी है, माइनस के dr अपॉन में r इक्वल्स टू में k डॉट dt। वापस से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां, कहां से कहां, तुम कौन से टाइम से कौन से टाइम तक लेके गए हो फिलहाल, 0 से t, 0 से t लिखते हैं, 0 से t। वापस से 0 पे कितना रिएक्टेंट था R0, और टाइम t पे कितना था R। खोल खोल, कोई जान पहचान, ठीक ठीक।
ध्यान से अगला सुने। हाँ भाई, माइनस के डी आर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू के डॉट डी टी, पूरी की पूरी कल वाली प्रोसेस, लेकिन थोड़े से बदलाव है। टाइम कहाँ से कहाँ लेना है बोलो? 0 से t, और 0 पे कितना था ये आर नॉट, यहाँ पे कितना था आर। तुम्हें बात बताई जाए, तुम्हारे जितने भी सवाल बनने वाले हैं इस चैप्टर में, उस सवाल में मैं डिटॉल वाला काम नहीं करूंगा। 99.9 नहीं, 100% यहीं से जाने हैं, 100% यहीं से होने हैं जो तुम सीख रहे हो। हालांकि तुम फिलहाल इसको देख रहे हो, जब तुम सवालों में उतरोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कुछ नहीं था यार, ऐसा कोई हुआ नहीं है। ये चैप्टर तो समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। खैर, सभी लोग इंटीग्रेशन करना है मुझे। माइनस के डी आर का इंटीग्रेशन, डी आर का आर, लिमिट कहां से का आर नॉट से आर, के डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट कहां से का 0 से टी, लिमिट 0 से टी, और बस बहुत है। दूसरा देखो, डी आर अपॉन में आर, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां लगेगी? तो माइनस के साथ खेल रहे हो, ठीक, चलो माइनस मन नहीं था मेरा, तो चलो हाँ, कहां से कहां आर नॉट से आर, ये वाला के डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट कहां से कहां लगेगी? 0 से टी। दोबारा से डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स, तो डी एक्स, भाई जिनको ये याद हो गया, मान लो स्पेशली बायो ये आता है, ये आता है, ठीक है, इसको याद करो कि डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 अपॉन एक्स। तो डी एक्स अपॉन में डी आर अपॉन में आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1 अपॉन आर। तो हम लोग इसकी जगह पे लिखेंगे, ये तो पहले से माइनस है, माइनस और हमने लगाया है -1 अपॉन आर, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा? प्लस लिमिट कहां से का आर नॉट से आर, और इक्वल टू में के डी टी का टी, लिमिट कहां से का 0 से टी। तुम्हें क्या लगता है तुम एक साथ एक चीज पढ़ रहे हो? तीनों चीजें इकट्ठी चलाने का रीजन ही यही है कि तुम्हें ये समझ में आएगा कि तीनों सेम बातें हैं, बस थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता थी। लिमिट पुट करते हैं ध्यान से, एक ही चीज ध्यान से। मेरा पन्ना बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत बड़ा ले जाऊंगा ऐसे। तो पहले से इसमें क्या डालेंगे सभी लोग? आर, फिर क्या डालेंगे? आर नॉट। तो माइनस बाहर है, ब्रैकेट लगा दिया, पहले डालेंगे आर माइनस के आर नॉट, इसमें क्या डालेंगे? के टी माइनस के 0, ठीक। इसमें भी आ जाओ, माइनस के एल एन आर घटाएंगे, एक मिनट, एल एन आर घटाएंगे, फिर क्या डालेंगे? माइनस के एल एन आर नॉट, और इक्वल टू में के टी माइनस के 0। इसमें भी पहले डालेंगे 1 अपॉन आर माइनस के 1 अपॉन आर नॉट, इक्वल टू में के टी माइनस के 0। तुम इस बात को केमिस्ट्री भाषा में देखो ही मत ना, तुम मैथ से वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट करो। केमिस्ट्री तुम्हें मैं दिखा दूंगा इसके अंदर। ये माइनस अंदर जाती साइन पलट देगा, ये वाला बन जाएगा माइनस के आर, ये वाला बन जाएगा प्लस के आर नॉट, और इक्वल टू में के टी। ये वाला माइनस के एल एन आर प्लस के एल एन आर नॉट, और इक्वल टू में के टी। ये तो सब ठीक ही है, 1 अपॉन में आर माइनस के 1 अपॉन आर नॉट, और इक्वल टू में के टी। थोड़ा सा विकराल रूप ले चुका है ये। वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, तुम्हें एट द एंड क्लियर कट सेट कर दूंगा। सभी के लिए छोटे मोटे सवालों के जवाब। इसमें आर नॉट क्या चीज है? आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। इसमें भी आर नॉट क्या है? सबके सामने क्या चल रहा है? केटी केटी केटी। मैं तो बात बोलता हूँ, बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस पूरी कहानी में आर अकेला करना है और सब कुछ साइड में भेजना है। सिर्फ आर अकेला होना चाहिए, जहां पे आर है वो वाला आदमी अकेला होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कैसे अकेला करोगे वो सोचो। जैसे कि यहाँ पे आर अकेला कैसे करेंगे? आर को वहां भेजो, केटी को उधर ले लो। आर अकेला करने का तरीका, आर नॉट तो यहीं पे प्लस का केटी आएगा तो माइनस केटी,
और माइनस का कहाँ जाएगा तो आर। ठीक, यहां पर भी आर अकेला करेंगे, यहां पर भी आर अकेला करें तो ये इधर जाएगा, के टी वहां पहुंचेगा, तो माइनस के टी एल एन आर नॉट इक्वल टू में एल एन आर। ठीक, और यहां पर भी आर अकेला करेंगे तो 1/r यहीं छोड़ दो, उसको वहां भेज दो, के टी प्लस के 1/, में आर नॉट। सभी को आर अकेला करना है। क्या चीज? ये हमारे आने वाले सवालों के फॉर्मूले बनेंगे, तो मैं वही बोला था कि इसको मैथमेटिक्स की नजर से सॉल्व करो इंस्टेड ऑफ नोइंग कि व्हाई आर वी डूइंग सो। करिए, सभी ने कर दिया। ये बताओ, ये लाइनें तुम्हारी तीनों सामने बनी है ना, तीनों एक लाइन में आएंगे, हम तीन लाइनों को काट दो, एक लाइन खींच दो आपका। हाँ खींच, सच में खींचनी है, और क्या, मैं को मजाक कर रहा हूँ, काटो। अब तो कुछ तू अब तो नहीं करना। अब जैसा कि तुम्हारे चेहरे के हाव भाव हैं उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें फाइनल बात बोलता हूँ, ठीक? साहब हमें इसमें से याद रखना क्या है, एक्चुअली में ये जो चल रहा है ये तो इनकी डेरिवेशन है, तो ऑब्वियसली पहली बार में कठिन सुनाई देगी ही देगी, ठीक है? और स्पेशली जब हमने इंटीग्रेशन की नॉलेज कम रखी हो तो निश्चित रूप से कठिन दिखती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बात बोलता हूँ, ठीक है? पहली बार इसका क्या लिखेंगे, ब्रह्मास्त्र, सही से लिखा हो जाएगा, लिखें ब्रह्मास्त्र, लिखें इसके नीचे। और ब्रह्मास्त्र है, सभी के सभी फॉर्मूलों में से के निकाल लो। के माने रेट कांस्टेंट, सभी फॉर्मूलों में से के कैसे निकलेगा बताओ। यहाँ पे के अकेला करने के लिए क्या लेके जाएंगे नीचे, टी, तो यहाँ पे के अकेला करने के लिए नीचे जाएगा टी, यहाँ पे पहले से कौन है आर नॉट, माइनस में कौन जाएगा आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा टी। ये के की वैल्यू आ गई, कौन सी रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। करें नेक्स्ट, थोड़ा सा और दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ो, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। एक छोटे से सवाल का जवाब, इसमें आर नॉट आगे क्यों है, आर नॉट क्या चीज थी, इनिशियल वैल्यू, आर पीछे क्यों है, तो इनिशियल ज्यादा हो गई कि बाद वाली, इसीलिए ज्यादा में से कम घट रहा है। अभी तुम्हें चिंता ना हो, इसलिए वापस से बताओ के अकेला कैसे करोगे, इसमें बोलो। इसमें टी को डिवाइड में लेके जाएंगे, इसके नीचे टी को लेके जाएंगे, यानी कि माइनस के एल एन आर और एल एन आर नॉट अपॉन में टी। सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है लॉग में जो माइनस होता है उसका क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब माइनस के एल एन आर और प्लस के एल एन आर नॉट है, मैं इसको आगे लिख दूं एल एन आर नॉट माइनस के एल एन आर, तो लॉग माइनस वाला क्या कर देता है आर नॉट अपॉन में आर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में टी एल एन आर नॉट अपॉन में आर। वापस से सवाल है, इसमें आर नॉट ऊपर क्यों है, आर नीचे क्यों है, आर नॉट ज्यादा है आर कम है। अच्छा, एक छोटी सी इसी के अंदर जो बहुत अच्छी लगनी चाहिए वो ये, एल एन की जगह लॉग लगाने के लिए क्या करते हैं, किसका, तो अगर मुझे यहां से हटाना है तो मैं 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन में आर के नीचे क्या लगा दूंगा टी। ये किसकी वैल्यू हो गई, रेट कांस्टेंट, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहले के लिए आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, दूसरे के लिए 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन में आर। तीसरे में भी निकाल लो, सुनो, तीसरे में जब निकालेंगे तो के निकालने के लिए क्या करेंगे,
तीसरे में जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें टी डिवाइड में आएगा 1 में टी और ब्रैकेट में क्या चल जाएगा 1 में आर माइनस के 1 में आर नॉट। ये तीसरे के लिए होगा। किस किसका मानना है कि आर नॉट पीछे लगा हुआ है, अगर मानना है तो गलत मानना है वो। यहाँ पे आर नॉट ज्यादा है आगे है, या आर नॉट ज्यादा ऊपर है, यहाँ पर भी आर नॉट ज्यादा है, सही जगह पर है। तो सही जगह दिख नहीं रही है पर एक्चुअली में सही है। अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो लिखना नहीं है ये 1 में आर माइनस के 1 में आर नॉट, इसका एलसीएम आर मल्टीप्लाई आर नॉट, आर से आर कटेगा तो ऊपर माइनस आर, सही है। छोड़ो हाँ, ये के की वैल्यू निकल गई किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब काम की बात, सारी बातें वहीं से स्टार्ट होती हैं कि क्या हमें ये आता था कि नहीं आता था। मैंने बस तुमसे बोला के निकालना है, के निकालना है और के निकालना है, हमने सब में से के निकाल दिया। मैं तुम्हें एक लाइन लिख के कटवा दी क्योंकि मैंने स्मार्ट मूव खेला उसको कटवा के, मैं तो बता दूंगा, लेकिन एक एक करके तुम्हें के याद होना चाहिए। जीरो ऑर्डर का के कितना है, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। फर्स्ट ऑर्डर का के कितना है 2.3033 आर नॉट अपॉन में आर, और सेकंड ऑर्डर का के कितना है 1 में टी 1 में आर माइनस के 1 में आर नॉट। पहले इसको ध्यान से देखें, लिख लें, बड़ी तरह से लिख लें। ये जो कल तक का विदाउट लिमिट था ये बेसिक था, अब जो तुमने किया वो लगभग मीडियम जैसा है। हमें एक और चीज पढ़नी है इसके अंदर। ये होगा, तीनों के निकल के आ गए। पहला के ध्यान से देख लें, दूसरा के ध्यान, तीसरा ध्यान से देख लें। अब एक काम करें, ड्राइव करें खुद से, चलो वापस ड्राइव करें। स्टार्टिंग में देता हूं तुम्हें, माइनस के डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू में के है। दूसरा माइनस के डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू में के आर है। तीसरा माइनस के डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू में के आर स्क्वायर है। करो, अलग अलग भेजो, इंटीग्रेट करो। और एक बात का ध्यान रखना है, इस बार लिमिट बदल देता हूँ तुम्हारी, बस पहले में लिख दूंगा मैं के डॉट डी टी। इस बार जब लिमिट डाले तो T1 से T2 और R1 से R2 ऐसे करते करें। T1 से T2 R1 से R2 करके करना। चीज बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस तुम अगर लिखने का अभ्यास सीख गए, मतलब तुम सीख गए, तो मैं सुबह ऐसा तो नहीं है सो मतलब ये सोच के बैठा हो कि सितंबर में मतलब बुलडोजर चला देंगे, पढ़ डालेंगे। हाथ पांव कब कपा जाते हैं उस वक्त, नेक रगड़ते रहें, नेक नेक घिसते रहें, हल्का हल्का बढ़ते रहें। करो इस बार लिमिट बस R1 से R2 डालनी है, सब में सारा खेल वही है, ध्यान से करना। मैं बीच बीच में लिख रहा हूं, क्योंकि इसको मैं कितना भी चाचाई कर लूं ये समझ में नहीं आता जब तक तुमसे मैं ये करवा नहीं लूंगा। R1 से R2 के डॉट डी टी T1 से T2 इंटीग्रेट करें, वैल्यू पुट करें, जब सब कुछ कर ले तो के की वैल्यू निकालें। डी आर का इंटीग्रेशन आर, डी आर अपॉन आर का एल एन आर, डी आर अपॉन आर स्क्वायर का -1 अपॉन आर। मोस्ट सॉफ्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर यही है, थोड़ी हिम्मत और चैप्टर आर पार।
इंटीग्रेट करने के बाद में ना सभी को के निकालना है, 0 का, फर्स्ट का और सेकंड का। और भैया यही बात इस सवाल की कि भाई क्यों कर रहे हैं उस समय समझाएगा, फिलहाल करना तुम्हारा पहला बोझ है। पहला के बन गया, क्या है डी आर का माइनस आर, लिमिट कहाँ से का R1 से R2, R1 से R2 के डी टी का टी, लिमिट कहाँ से का T1 से T2। तो सबसे पहले ये पुट करेंगे, माइनस बाद है R2 माइनस R1 के ये वाला T2 माइनस T1, माइनस अंदर जाते बन जाएगा R1 माइनस के R2 और नीचे आ जाएगा कौन T2 माइनस के T1 और इक्वल टू में के। एक तो ये बना, दूसरा देखते हैं, माइनस बाहर है लॉग डी आर अपॉन आर का ln r, कहाँ से कहाँ लिमिट लगेगी R1 से R2 वापस से के, ये वाला तो तुम सेट कर लो यार, ये तो हो गया, रट गया मुझे ये, के डी टी का टी बनेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ डालेंगे T2 माइनस के T1, पहले R2 पुट करेंगे तो माइनस लॉग R2 माइनस के लॉग R1 और इक्वल टू में के T2 माइनस के T1। तुम संग के संग खेल करवा दो, माइनस पहले अंदर जाएगा, पहली बार माइनस क्या हो जाता है डिवाइड, लेकिन आगे नेगेटिव होने की वजह से R2 अपॉन R1 की जगह उल्टा हो जाएगा, तो माइनस दे लो पहले, माइनस के लॉग R2 और प्लस के लॉग R1 इक्वल्स टू में के T2 माइनस के T1 दोबारा से। हाँ जी, इसमें पॉजिटिव कौन है R1, नेगेटिव कौन है, तो ऊपर कौन आएगा R1 और नीचे कौन आएगा R2 और साथ में नीचे कौन आएगा 1 अपॉन T2 माइनस के T1 इक्वल्स टू में के। दूसरी बात, ln से log में जाने के लिए 2.303, यानी जब इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ये वाला 2.303 अपॉन में T2 माइनस के T1 log R1 अपॉन में R2 और इक्वल टू में के। ठीक है भाई, इस पे आ जाओ, 1 अपॉन में R कहाँ से कहाँ R1 से R2, ये वाला के T2 माइनस के T1, सबसे पहले क्या पुट करेंगे इसमें R2,
यानी 1/में R2 माइनस के 1 में R1 और ये वाला K T2 माइनस के T1 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1 में T2 माइनस के T1 और इसके बाद में 1/R2 माइनस के 1 में R1 इक्वल्स टू में K। ये आने चाहिए, ये टोटली मैथमेटिक्स है। अच्छा सुनो, इससे पहले वाले फॉर्मूले जरा देख देख के बोलो क्या लिखे हुए हैं। के पहला वाला क्या लिखा है, R0 माइनस अपॉन में टी। अच्छा टी माइनस जीरो तो टी है वो, ठीक है चलो जानबूझ के लिखा मैंने, बता दिया ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, के की वैल्यू 2.303 अपॉन में टी माइनस जीरो लॉग 1 की जगह पे मतलब 1 यानी पहले वाला होता है तो मतलब की 0 अपॉन में R। अच्छा वापस से 1 में टी माइनस के 0 है 1 में ये बाद वाला आदमी 1 यानी पहले वाला तो माइनस के R0 और इक्वल टू में कितना के। समझदार आदमी के लिए बहुत अच्छी काम की लाइन, ये और ये सेम है, मतलब जो तुमने ये निकाला है और जो तुमने ये निकाला है वो दोनों एक ही चीज है, बस तुम्हें याद होना चाहिए। पहली बात, जीरो ऑर्डर के लिए कांस्टेंट की वैल्यू R0 माइनस R अपॉन में T। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन में T लॉग R0 अपॉन में R। पहले कौन होना है हमेशा R0, लेकिन अगले के लिए 1 में T 1 में R माइनस के 1 में R0। तीनों रिएक्शंस के लिए 3 वैल्यूज हैं K की, तीनों अलग अलग हैं और तीनों याद होनी चाहिए। दूसरी काम की चीज अब इसी में चलते हैं। वो तुम्हारा पिछला पन्ना भरा कि नहीं भरा 3 वाला, पूरा भर दिया तुमने? अच्छा उसमें 2-3 बातें और लिख लीजिए, तो छोटी छोटी लाइनें हैं, अगर एक आध जगह तो सेट कर देना उसी में। तीन बातें और लिखें इसमें, तो ये दो लिखें, चलो 3 नहीं, दो ही लिखनी, इसमें लिखें, इसमें लिखनी भी नहीं है फिलहाल। तो पहली बात नंबर 1 और बात नंबर 2, जितनी भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन एंजाइम की हेल्प से करवाई जाती है, वो भी एंजाइम लगा के रिएक्शन करवाई जाती है, वो सारी कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो किसी चीज की सहायता से करवाई जाती है। दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन भी लगभग थर्मल डिकम्पोजिशन कुछ स्पेसिफिक कंपाउंडों का है, लेकिन फिलहाल के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन भी कौन सी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शनों को हम एंजाइम की हेल्प से करवाते हैं, केमिकलों की हेल्प से करवाते हैं, किस सहायता से करवाते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद में ये जो रेडियो ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, देखिए अरे कुल मिला के एटम बम न्यूट्रॉन जो रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन निकलना कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रेडियो एक्टिव रेडियो डिके आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो एटम बॉम्ब में से रेडिएशन निकलती हैं, ये रेडिएशन निकालना फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाती है। एंजाइम वाली जीरो ऑर्डर, नेचुरल या फिर रेडिएशन निकलने वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसी में शॉर्ट ही लिख रहा हूं इस वजह से, तुमने किसी समय कुछ चर्चा सुनी थी क्या, ऑयल और फैट में मतलब बढ़िया कौन होता है, ऑयल घी, कुछ ऐसा, वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी, उसमें प्रोसेस थी हाइड्रोजनेशन। खैर आगे आती है समय में, लेकिन दोबारा लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल को डाल्डा वगैरह में कन्वर्ट करना, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑयल ऐसा वैसा ऑयल नहीं, ये ऑयल कौन सा है, वेजिटेबल ऑयल है। दोनों में फर्क है। कोई तुमसे पूछे कि ऑयल और घी में क्या बढ़िया, घी है और वो जानवर वाला घी है, गाय वाला घी है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो सरसों का तेल, ठीक है, नारियल का तेल, ये वेजिटेबल ऑयल है। इनको डालडा में कन्वर्ट करते हैं, वो डालडा यानी वेजिटेबल घी है, कायदे से तो बढ़िया और सबसे बढ़िया घी ही है, लेकिन वो एनिमल घी अच्छा होता है और वेजिटेबल ऑयल अच्छे होते हैं। मतलब जो भी
तेल वगैरह सरसों के तेल है, नारियल का तेल है, और भी जो भी तेल निकलते हैं वो सब खाने के लिए अच्छे हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। घी जानवर वाला अच्छा है, लेकिन डालडा रिफाइंड वगैरह सब बकवास खानी है। खैर, उस ऑयल को मतलब सरसों के तेल को या फिर ये सारी चीजों को कन्वर्ट करके डालडा बनाना फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आती है। ये काफी लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे मेन कहानी इस बात का क्या मतलब है कि ये कौन सी का के लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर का, ये किसका के लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का, ये किसका के लिखा है, सेकेंड ऑर्डर का। और अगर मुझे इसी को T1 T2 R1 R2 में लिखना पड़ जाए तो मैं यहीं के लिख सकता हूँ, के इक्वल टू में इसकी जगह पे R1 माइनस के R2 और नीचे T2 माइनस के T1। अगर मुझे यहीं पे लिखना पड़ जाए इसका के, तो मैं लिख सकता हूँ 2.303 लॉग R1 अपॉन में R2, लेकिन ये वाला T2 माइनस के T1। अगर यहाँ पे लिखना पड़ जाए के, तो 1 अपॉन में T2 माइनस के T1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन में R2 माइनस के R1। यहीं के सबसे मेन बात कि इस पूरी कहानी को जोड़ दो, क्योंकि ये अच्छे पड़ाव की ओर जाने वाली है। फिलहाल तो बस मैथमेटिक्स ही हो गई है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि इसका क्या काम है, पर हाँ जैसे ही आगे जाके बढ़ेगी ना तो दिमाग खुश हो जाएगा उसमें। देख लेना, लिख ले, पहले इसे लिखते हैं सभी लोग। ये सब एक लाइन में, वो जो R1 R2 तुमने किया है ना, वो चैप्टर के मैप का हिस्सा नहीं है। जो हम लोगों ने इस जगह पे लिखा है इस पन्ने में, वो सब कुछ जुड़ेगा छठवें पॉइंट के अंदर। थोड़ी सी गंभीर बातें तो हैं, पर गंभीरता बस आज के दिन के लिए है, नहीं है ना, इसीलिए 2 दिन में इतनी अच्छे सेट हो जाएगी कि तुम अपने आप ही यहाँ याद रहेगा कभी ना कहीं तक। तो अब मैं तुम्हें इस कहानी का मेन पर्पस बताता हूँ क्या है। सभी लोग एक साधारण सा प्रश्न देखेंगे, सिंपल सा प्रश्न। हमारे पास में किसी भी रिएक्शन, किसी भी चीज का जो मोलरिटी थी वो थी मान लो 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड वर्स। कुछ 20 सेकंड बाद वो सामान अपने पास में बचा रह गया। स्टार्टिंग में तो इतना था, वो बचा रह गया 20 सेकंड बाद कुछ इतना, दैट इज 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड वर्स। सवाल है तुमसे, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है इसका के बताओ, अगर ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसका कांस्टेंट बताओ, और अगर ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन नहीं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसका के बताओ। ठीक है, मैं तीनों बातें एक बार में सॉल्व करता हूं वापस, सवाल नहीं है, सिस्टम है अपने आप में बढ़िया। देखना, अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, तो इसका के पूछा गया है, क्या होगा, इसका के बताना है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो पूछा गया इसका के फॉर कांस्टेंट क्या होगा, और अगर ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो पूछा गया इसका के फॉर कांस्टेंट क्या होगा। ये बेसिक सेटअप है सवालों का, इससे परेशान मत हो, ध्यान से बात सुनो। जीरो ऑर्डर में के निकालने का तरीका क्या होता है, आर नॉट माइनस के आर अपॉन में टी। इसमें के निकालने का तरीका क्या होता है, 2.303 टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर, और इसमें के निकालने का तरीका क्या है, 1 अपॉन में टी 1 अपॉन में आर माइनस के आर नॉट। वैल्यू पुट करो, यही सवाल है। अगर ये जीरो का है तो आंसर बोलो क्या होगा, अगर ये फर्स्ट है तो क्या होगा, सेकंड है तो क्या होगा, सॉल्व कर निकाले आंसर। फिर हम उल्टा भी सीखेंगे, मैं तुम्हें ये देखिए वापस निकलवा लूंगा। अभी तो सिंपल सीधी बातें लगाई गई हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 2, बाद में कितनी हो गई है 1, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। सॉल्व कर, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो के क्या बनेगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो के की वैल्यू क्या बनेगी, और अगर ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो के की वैल्यू क्या बनेगी। शायद मैं पहला तो सॉल्व भी करूं, देखना पहला कैसे सॉल्व होगा।
के इज इक्वल टू में आर नॉट की जगह पे बोलो, आर नॉट कितना है 2, आर की जगह पे कितने टाइम में हुआ 20 सेकंड में, तो के निकल के आ जाएगा 1/20। ये कौन सी ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर के के की यूनिट क्या होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये नहीं लगाया मतलब गलत है, दोबारा सॉल्व करें के निकालो। और चेहरे को देखते हुए निकलवाना पड़ेगा ये, वरना सकपका जाएंगी आंखें, हे भगवान। तुम्हें ये पढ़ा के खुला छोड़ दिया है ना, इसलिए बावले हो गए हो। चलो हाँ भाई, इसमें 2.303 टाइम कितना 20 लॉग आर नॉट कितना लगेगा अपॉन में 2/1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे बस एक बात इतनी समझा दो, 2.303 अपॉन में 20, लॉग 2 की वैल्यू याद है किसी को 0.301। ये थोड़ा सा बारिश भरकम मल्टीप्लाई है, तुम बस के की यूनिट बोल दो क्या लगेगी सेकंड वर्स, क्योंकि ये कौन से ऑर्डर की है फर्स्ट ऑर्डर। इसको निकाल लेते हैं, के इक्वल्स टू 1/, में टाइम कितना 20, 1/, में आर बोलो 1 माइनस के 1/, में आर नॉट 2। जब सॉल्व करेंगे तो 1/20 माइनस के 1 में से 1/2 गए तो आंसर आएगा 1/40 यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकंड वर्स। तुम्हें तीनों फॉर्मूले से क्या निकाल रहे फिलहाल तो ग्रेड कांस्टेंट किस किस का, जीरो का, फर्स्ट का, सेकंड का। वापस पूछता हूँ, ये कुछ कह रही है श्वेता। हाँ सही किया है मैंने वो, हाँ उसका मोल लीटर इनवर्स है, इसका मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है। ठीक है भाई, अगला सवाल देता हूँ वापस से। तुम्हें के निकालना है, सवाल 3 ऑर्डर का मतलब तीनों के लिए दिया जाएगा, तो बस फॉर्मूला लिखो यार, ये हमने पहले लिख दिया था। देखिए भाई सवाल, हमारे पास में ये कोई रिएक्ट सामान है, दस सेकंड बाद इस सामान की मात्रा थी, पॉइंटों में नहीं खेलेंगे, 4 मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन हो गई। 15वीं सेकंड पर इस सामान की जो मात्रा थी वो थी 2 मोल लीटर इनवर्स। फाइन, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का है, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो उसका के कितना होगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो के कितना होगा, अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो के कितना होगा। फाइन, करें सर। तुम एक तरीके से चीजें पढ़ रही हो और ये हार्ड फेज है, मतलब हो जाएगा परफेक्शन, तो दिक्कत नहीं है, बस लिखे ध्यान से। 10 सेकंड बाद सामान बचा 4, 15 सेकंड बाद कितना बचा 2।
टाइम हमेशा ज्यादा में से कम माइनस करना, वो नेगेटिव नहीं आएगा हमेशा के लिए। पहले का आंसर बन गया कितना, 2/5। हाँ भाई, R1 का मतलब क्या है, पहले कितना प्रेजेंट था 4, बाद में कितना प्रेजेंट है 2, और टाइम हमेशा ज्यादा में से कम, 15 - 10 कितना 5। तो वहां से क्या निकल के आएगा 2/5। पर यहाँ से गलत है जब तक तूने तीसरी नहीं लगाया। मोल, लीड इनवर्स, सेकंड वर्स, इस बात की पहचान है कि कौन सी का के दिया गया है, जीरो ऑर्डर का। दोबारा से हम लोगों ने के निकाला, इधर है 2.303, टाइम तो नीचे T2 - T1 5 आएगा, लॉग पहले कितना था 4 अपॉन में, बाद में कितना हो गया 2। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2.303 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 0.301 यूनिट सेकेंड वर्स। और जब इसको निकालेंगे तो वापस से 1 अपॉन में टाइम कितना 5, 1 अपॉन में R2 की जगह पे बाद में कितना हो गया 2 माइनस के 1 अपॉन में 4। अब जब सॉल्व करेंगे तो 1/5, इसका एलसीएम 4 2 का एलसीएम 4, 2 से ही कटेगा तो 2 ऊपर तो -1, यानी कि आंसर बनेगा 1/20 यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकेंड वर्स। अब मैं तुम्हें घुमा हुआ सवाल देता हूँ, देखिए सभी लोग देख लेते हैं तो अपना हिसाब किताब। सवाल यहीं से निकलता है, ठीक है। सवाल सुनो, ध्यान से। हमारे पास में एक कोई एक रिएक्शन हुई जिसमें पहली बात ऑर्डर दिया जाएगा, है ना। ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन थी। हमारे पास में कुछ सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें ए नाम का सामान दिया गया 4 मोल एल इनवर्स 10वीं सेकंड पर, जिसके के की वैल्यू दी जाती है 1/20। ये सेकंड ऑर्डर, इसीलिए पीछे क्या लगेगा मोल इनवर्स एल एस इनवर्स। तो सवाल ये कि बताओ 15वीं सेकंड पर सामान की वैल्यू कितनी होगी। ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड का फॉर्मूला लिखो, k इक्वल्स टू 1 में T2 - K T1, 1 में R2 - K R1। पुट कर दे सारी वैल्यूज। दस सेकंड पर 4 था तो 15 सेकंड पर कितना होगा, k दिया गया पहले से इसका आंसर पता है तुम्हें वैसे पहले से। 10 सेकंड पे 4 है, 15 सेकंड कितना निकल के आएगा 2। तुम सॉल्व करो ना। कभी कभी चीजें समझ नहीं आती हैं, कभी कभी हम कोशिश नहीं करते हैं। तुम किन में से हो, ये कहानी तुम आने वाले 3-4 दिन पढ़ोगे तब जाकर मुझे शांति मिलेगी कि हाँ अब ठीक है। निकला आंसर, निकालो करो 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 क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आता है।
क्या हुआ? हाँ भाई, बताएंगे आंसर निकला कि नहीं? कितना? 2। 1 मिनट। के की वैल्यू 1/20। 1/, कितने कितने समय का गैप दिया? 15 से 10 कितना? 1/5। तुम्हें पहले वाला दिया है कि बाद वाला? पहले वाला कितना है? तो 1/, में आर पता नहीं, पहले वाला 1/, में 4। अब एक चीज कट रही है, 5 से ये कट गया तो 4, कितना रह गया? 1/, में 4 इक्वल्स टू 1/, में आर माइनस के 1/, में 4। उधर भेजेंगे तो 1/4 प्लस के 1/4 इक्वल टू 1/, में आर। 1 प्लस 1 2/4 इक्वल्स टू 1/, में आर। काटेंगे तो 1/2 और उल्टा करेंगे तो आर की वैल्यू 2। यानी कि 10 सेकंड पे अगर 4 है सामान तो 15 सेकंड में कितना रह जाएगा सामान? 2 मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि कंसंट्रेशन लिख रहे हो। इस बार सवाल वो होगा जो तुम पढ़ाया नहीं है, ठीक है? सवाल इन्हीं कैटेगरी में किसी एक का होगा, ध्यान से ट्राई कर लेना। पहली बात, इसका फॉर्मूला पता है, इसका पता है, इसका पता है। सवाल लिखे हैं। क्वेश्चन देखो, अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मैं तो बताता हूं कुछ कहानियां। जब टाइम की वैल्यू 5 सेकंड थी तो हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट उपलब्ध था 10 मोल लीटर इनवर्स की मात्रा में। तो बताओ, जब टाइम 20 सेकंड पर पहुंच गया, 20 के 15 कर लेते हैं, बढ़िया कटेगा। 15 सेकंड पर पहुंच गया तो बताओ रिएक्टेंट की मात्रा कितनी होगी? क्या तुम आंसर निकाल सकते हो? नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हारा दिमाग इस बात को पकड़ गया ना कि बिना के नहीं निकलेगा, हाँ तुम सीख गए, पहला ट्रैक पकड़ लिया। मैं उस इंटीग्रेशन के फेस को उठाना चाहता था यहाँ तक लाने के लिए, वो मैं दोबारा सिखा दूंगा, पर तुम नीड समझो चीजों की। के देता हूँ, तुम मुझे एक बात बता दो, के की वैल्यू में जो भी लिखूंगा उसके पीछे क्या लगेगा? क्योंकि कौन सी रिएक्शन है? हाँ, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस का बिल्टअप होना। के की वैल्यू 0.1 करें। वो फर्स्ट ऑर्डर वाली फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना? मुझे शायद याद है। 1/, में नहीं 2.303 भी है। T2 माइनस के T1 और लॉग ऊपर आता है पहला आदमी, नीचे आता है दूसरा आदमी। रख दें। सभी लोग 2.303 को 2.3 करके सॉल्व कर देना फिलहाल के लिए, जीवन में बाद में कभी नहीं। चीजों की टाइमली एंट्री है तरीके से। कुछ बातें तुम्हें परेशान कर सकती हैं। हाँ, के की जगह पे सबने के की जगह पे क्या पुट किया? 0.1 इक्वल टू में 2.3 अपॉन में T2 माइनस T1 बताओ। 10 सेकंड। 5 से 15 कितने का अंतर है? 10 सेकंड का। लॉग पहले वाला आदमी कितना है? 10 और बाद में कितना हो जाएगा पता नहीं। हमने जब पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट आया 0 बढ़ाया, इससे एक काट भी दिया, मैंने 10 बार भेज दिया। 10/, में 23 इक्वल टू में लॉग 10/, में आर। लॉग हटेगा तो एंटी लॉग लगेगा। एंटी लॉग किसका करना हम लोगों को? 10/23 का, और इक्वल टू में चल रहा है 10/, में आर। मैं एक बात और बोलता हूँ, आर वहां एंटी लॉग इधर,
तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 अपॉन में एंटी लॉग ऑफ 10/23। ये आना चाहिए आंसर, मोल लीटर इनवर्स। सर मैं एंटी लॉग निकाले बिना छोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, स्पेशल कंडीशंस में हाँ। जब समय की बहुत ज्यादा विकट कमी हो तो पेपर लग किस पता पड़ेगा समय की कमी थी कि तुमने अपने छोड़ दिया, तो नंबर काट सकता है वो, लेकिन आंसर ये निकल के आएगा। खैर मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अब बताओ तुम। तुम्हारे पास में कितने फॉर्मूले निकले? 3। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? R2 माइनस के R1 अपॉन में, गलत लिख दिया, R1 माइनस के R2 अपॉन में T2 माइनस के T1। इसका फॉर्मूला क्या है? 2.303 लॉग R1 अपॉन में R2 अपॉन में T2 माइनस के T1। और इसका फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन में T2 माइनस के T1 ब्रैकेट में 1 अपॉन में R2 माइनस के R1। इन फॉर्मूलों का काम क्या है? अब बताओ, इनसे फायदा क्या है? अगर तुम्हारे पास शब्दों की कमी है तो सुनो, इन फॉर्मूलों से तुम किसी भी रिएक्टेंट की मात्रा कितने समय में घटके कितनी पहुंच जाएगी वो निकाल सकते हो। हमें पता चल जाए कि वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, तुम्हें पता लगा सकता हूं कि 20 सेकंड बाद 100 वाला सामान कितना पहुंच जाएगा, 10 वाला कितना पहुंच जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसा। हम इन फॉर्मूलों से पता लगा सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन कितने समय में घटकर कितनी पहुंच सकती है। बस इसमें क्या चीज है? कांस्टेंट। R2 माइनस R1 क्या चीज है? कुछ ना कुछ, पहले कितना था बाद में कितना है। T2 माइनस T1 क्या चीज है? वही टाइम का गैप, वही सारे लोग यहाँ पर भी हैं। कितने टाइम का गैप है? पहले बाद में कितना है? कितने टाइम का गैप है? पहले बाद में कितना है? लेकिन तीनों ऑर्डर के लिए सामान निकालने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होगी। मेन बात, इन फॉर्मूलों से फायदा क्या है? इन फॉर्मूलों से तुम किसी भी रिएक्शन की कितने टाइम बाद कितनी मात्रा बची रह जाएगी वो निकाल सकते हो। बस सेटअप किया है। अभी तुम्हारा जो अगला काम होगा ना, सब परफेक्शन लाना होगा। तुम्हारे चैप्टर की मैप का 7वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 7वां देखो, लिखा है हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। 7 यही लिखा है, पर तुम 7 पे नहीं जाओगे। अब तुम पहले इस पूरी कहानी को परफेक्ट करोगे विद न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कहानी बहुत सिंपल है। मतलब तुम्हें अब भी बहुत लोगों के दिमाग में जा चुकी है बात, हो चुका है क्लियर कट कंसेप्ट क्या है इनका, कुछ ना कुछ तगड़ा यूज है। इनसे ऑर्डर निकाल सकते हैं, सामान निकाल सकते हैं, लेकिन तुम इस कहानी को कवर करोगे। और ऑब्वियसली कंटिन्यू फ्रॉम मंडे टाइमिंग सेम है, फिर यही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक।